मीरा जी, आपने बहुत सारे सीरियलों में बहुत अलग अलग किरदार निभाए, किरदार जो उसमें क्या अलग अलग ये है कि मैं अब एक अलग से ठहराव वाले ज़ोन से आ रही हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा वक़्त मिला है खुद पे काम करने का और खुद को और बेहतर समझने का। तो आई थिंक एक किरदार वही होता है जितना उस एक एक्टर उसे कन्वे कर पाता है अपनी ऑडियंस तक। और विद एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। तो अब मैं जो दिव्या का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, ये मेरा अब तक का सबसे अलग परफॉर्मेंस होगा। और आई थिंक एज अ कैरेक्टर दिव्या, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कहानी दिखाएंगे, हमें समझ आएगा कि एक्चुअली देयर सो मच मोर टू हर। जैसे कि हर इंसान में होता है, जब तक हमें उस लिमिट तक पुश नहीं किया जाता या हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते जिससे हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो दिव्या की भी जर्नी कुछ ऐसी ही है कि एक वक्त आएगा जब उसने जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा वो सब होगा उसके साथ। तो तब हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दिव्या क्या है। कविता जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका गेटअप काफी ज्यादा प्यारा लगा, तो अपने गेटअप और अपने किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। आप इसे प्यारा बोलना चाहेंगे? प्यारे तो लग रहे हैं। बहुत प्यारी है। शुक्रिया शुक्रिया। इसका गेटअप बहुत ही अनोखा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लार्जर देन लाइफ है। और रेडी होने में वक्त लगता है और बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है। आप फ्रॉम द मुकुट टू द लेयर्स ऑफ द स्कर्ट टू द बेल्ट, एवरी सिंगल थिंग हैज अ लॉट ऑफ डिटेलिंग। और आपको स्क्रीन पर ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। उसका किरदार जैसा है, शी सो, व्हाट इज द राइट वर्ड, मैग्नानियस, बहुत मैग्निफिसेंट कैरेक्टर। तो उसकी उसको प्रॉपरली दर्शाने के लिए यू नीड अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस, ताकि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। सो फार सो गुड। सूरज की अगर आपकी बात की है तो आपने अपनी स्टडी भी करनी थी, आप सिंगिंग की काफी ज्यादा तैयारी करते हैं, तो आप इस सीरियल के अंदर जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं तो उसमें क्या यूनिक और क्या टैलेंट आपके पास जो आपके पास निभाने का मौका मिलने वाला है? प्रेम के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत में ही, जब मैंने ये शो साइन किया था तो मेरी बात हुई थी। तो एक्चुअली जिस तरीके से प्रेम को लिखा गया है, मुझे जो कुछ भी आता है लाइफ में और जो कुछ भी नहीं भी आता है, वो सब दिखने वाला है। लाइक फ्रॉम एक्शन टू डांस टू एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। और आई गेस सिंगिंग के अलावा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। There's nothing he can't do actually. I तो feel कि इसे सब He's मुझे multi स्विमिंग नहीं talented. आती। नहीं आती है मुझे भी नहीं पानी में डुबो के मांगे क्या? ये पानी में डुबा के आती अभी यार कविता जी ने बताया था कि उन्होंने उनको कार ड्राइविंग नहीं आती थी, अभी उन्होंने सीखी है, तो क्या आप उनके साथ कार ड्राइविंग कार करके जाना चाहोगे? है। मैं तुम ना बोल के दिखाओ। किसको ड्राइविंग नहीं आती है? कविता, अरे नहीं, मैं तो सब माया है बोलूंगी, हो जाएगा, स्ट्रेस मत। अ, मुझे डर नहीं लगता, लगता है। पर मैं बिठा चुकी हूँ इसे ज्वाला वैसे में। मैं इसके साथ बैठ चुका हूँ, इससे भी नहीं आती। अच्छी चलाई मैंने। पर इसने बहुत अच्छी चलाई और मुझे लगता है कि समय के साथ ये भी सीखी जाएगी। ड्राइविंग तो कर रही है ना शो, Yes, I'm driving a very very और काफी सारे लोगों को लेके। हाँ। तो सबकी जिंदगी है तुम्हारे हाथ में। यस। तो असल कर्ण वही तो तुम हो। बात की जाए तो हमने समूह के माध्यम से और आपको के माध्यम से सुना है कि ये पूरा इसका जो प्रीवियस जो शूट हुआ है वो उज्जैन में हुआ है। अगर बात की जाए तो उज्जैन में किस तरीके का शूटिंग एक्सपीरियंस आया और उज्जैन का नाम और महाकाल का नाम आया, तो वहाँ ना जा सकते हो नहीं सकता है, तो आप लोग महाकाल फैशन के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। I think you तुम शुरू करो। I think वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ का। वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप मेमोरीज में से एक है वो, क्योंकि थैंक्स टू सन लियो एक्चुअली हमें वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला महाकालेश्वर में। और पहले ही दिन जब हम पहुंचे उज्जैन, आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ और। एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। हम जब तक सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग एक दो बार हम मिले थे शूटिंग, जस्ट नॉर्मल थिंग्स, बट आई थिंक आफ्टर द दर्शन एन एंटायर एनर्जी शिफ्टेड। और सिर्फ हम नहीं गए थे, पूरी क्रू, जब भी उनको टाइम मिलता था कोई ना कोई जाके आता था।
एक के बाद एक वो लोग जाते थे एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड शूटिंग मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो सिटी हमें हर तरीके से हेल्प कर रहा है शूट करने में। कभी भी कोई दिक्कतें आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो वो सॉल्व हो जाता। ज्यादा धूप आ रही है, बारिश आ जाती थी, बारिश उतनी भी नहीं आती थी, उतनी आती थी कि हमें राहत मिले। हाँ। ऐसा लगता था कि महाकाल हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइट स्केड्यूल में चल रहे थे। हमने एक दिन 20 घंटे भी शूट किए। सो आई थिंक इतना सारा काम जो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया, इट वाज अ मिरेकल। एंड वो जगह ही कुछ और है, इट्स मैजिकल। और आई थिंक हमारे शो के प्लॉट के लिए उज्जैन से बेटर सिटी नहीं हो सकता था, बिकॉज स्क्रिप्ट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें लिखी गई थी कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है और आसमान के तारों से भी ज़्यादा रहस्य है उज्जैन में। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली सच है। और आई थिंक वो जो एनर्जी हमने वहाँ से ग्रास्प की है वो हम सब में आई है एंड वी ऑल बॉन्डेड ओवर दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और वो आपको हमारे काम में नजर आएगी। काफी सालों पहले एक मूवी आई सूर्यवंशी, उससे इंस्पायर्ड है। ये तो सूर्य जैसा ही लग रहा है ना। हाँ। सूर्यवंशी लौटा तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत अलग है। क्योंकि अगर हम बात करें तो शूट करना और नॉर्मल शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है, तो आप ज़्यादा कितना डिफिकल्ट होता है कि अगर आप बता। आई गेस सबसे ज्यादा क्रोमा में तो इन्होंने शूट किया, Yeah. और इनका जो पूरा जो मायावन है, जो पूरा सेट है, लाइक शी सो गुड। उसने वो हर चीज को इमेजिन करके किया है, और अभी हम भी कर रहे हैं। मैं तो उल्टा लटका था, मेरे लिए सबसे बड़ा हाँ, एक्सपीरियंस वही है। वो आप लोगों को कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्यों लटका था ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग जैसे दिखते वैसे है नहीं। आप बताएं काफी हमारे these people have, मैंने इनको टेबल के नीचे से दिया है घूस की, देखो अच्छी अच्छी बातें करना, वरना मैं सब माया इसने बोल हमारे कान में बोला है। मैंने क्रोमा में शूट करना, one of the reasons why I said yes to the show is because of all these things। इसमें क्रोमा है, VFX है, मैजिकल एलिमेंट्स है, फैंटेसी है, there is हार्नेस में शूट है, तो डिफिकल्ट है यस, बट कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कभी भी शॉट के बाद कैमरा में नहीं देखती। हमारे सर, हमारे डायरेक्टर सर है सो गुड, बिकॉज वो बोलते हैं कि छोड़ दे, मैं करवा दूंगा। और जितना भी मुझे आज ही मेरे घर पे डबिंग के लिए आया था, इस और छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखे हैं, इतना खूबसूरत बन के आया है। एवरीबडी, लाइक ऑल ऑफ यू शुड वॉच द फर्स्ट एपिसोड। Yeah. अगर आप फर्स्ट एपिसोड मिस करोगे तो कहानी जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है वो मिस कर जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पहला हाँ एपिसोड सॉरी पहला एपिसोड में आपको VFX भी दिखेगा, क्रोमा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वो देखना सबसे जरूरी है, तब आपको आगे की कहानी, इसका बचपन, सबके बचपन वही, हाँ। उसका बेस सब वहीं से हो रहा है। सो सारा क्रोमा, सारा हार्डनेस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें। लाइक कुछ भी हो जाए, प्लीज डोंट मिस द फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड क्योंकि फैंटेसी में जो होता है नॉर्मली, ये इट्स नॉट समथिंग वी हैव शोन इन टेलीविजन बिफोर। ये कॉन्सेप्ट ही नया है, जो कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी है वो अलग है। तो उसको समझने के लिए पहला एपिसोड देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे की चीजें कनेक्ट हाँ। नहीं हो पाएंगी कि एक्चुअली ये वाली पार्ट्स क्या है, ऐसा या क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें। दिव्य और प्रेम जी जो मिलते हैं और इनका जो आपस में हाँ। वाला कांड है, वो ये क्यों हो रहा है, ये भी क्यों है, ये सब आपको सब फर्स्ट पहले एपिसोड एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज प्लीज Please, प्लीज yeah. फर्स्ट एपिसोड। 16 जून। कहानी का बता रहे हैं, मतलब उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो अलग अलग जो आप विश्वास करते हो। हाँ। ऑफकोर्स विश्वास करते हैं, वरना ये कभी किरदार उठाते ही नहीं इनको हाँ। आप लोगों के सामने पेश करने के लिए। मैं शायद कर्ण मोहिनी, हम शायद कर्ण मोहिनी को अपनी असल जिंदगी में ना देख पाए, बट ये भी किसी चीज से इंस्पायर्ड ही है ना। Yeah. कर्ण मोहिनी का बेसिक पावर है, वो कान में किसी को कुछ कुछ जो भी फिसफिसाती है वो हिप्नोटाइज होकर वो कर देता है। तो हम ऐसा मानते भी है कि हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जीज रहती है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आपको कुछ ऐसा कुछ कोई मोह कर जाता है कि आप उस जो आपका फोकस है वहां से हट जाते हैं। तो कर्ण मोहिनी इज दैट, वो जो विजुअलाइज करवा भी रही है आपको, जो मोहित करती भी है तभी कर पाती है। ये दोनों नहीं होते मोहित, क्योंकि इनका पॉजिटिव पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनको वो वश में कर पाती है बिकॉज वो कहीं ना कहीं कमजोर है। हम इंसान भी तो वैसे ही हैं, कहीं कुछ फोकस रहता है, आप भटक गए मतलब आप वहाँ किसी और चीज से मोहित हो गए, राइट। तो कर्ण मोहिनी इन सारे नेगेटिव एनर्जीज का एक एमालगमेशन है। तो आपका इन पर क्या फोकस है, मतलब को परेशान करना है तो वो, या थोड़े को खिलाना है, क्या है मतलब आपका
प्रेम जोड़े से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इससे और इससे अलग अलग वजह से। वो भी आपको देखने को मिलेगा पहले First एपिसोड episode में कि क्यों मुझे इन दोनों को खत्म करने की, मेरी जो ये वंशा है कि इनको खत्म करूंगी, क्यों करना चाहती हूँ, वो फर्स्ट एपिसोड में आपको दिख जाए। क्या महादेव जी बचा पाएंगे मुझे इससे? क्या होने वाला है? महादेव बताइए, आपको आ, नहीं आया है। ये क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको देख के पता चलेगा। वही तो सस्पेंस है ना। तो आप महादेव से उम्मीद करते हैं? यस, ये देखिए वहाँ जाकर हुआ कि पहले से पहले से पहले से हाँ। ये करते थे आप यस 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 ये सीरियल के आई बाद थिंक हमें इसीलिए हाँ। हम यहाँ नहीं, शायद हम साथ आए हाँ इसी या, वजह इसी से है। वजह से। शायद साथ ही महादेव इसलिए। चाहते थे कि हम महादेव का आशीर्वाद तो बहुत अच्छी बात है कि वो इसके ऊपर लगा उसका तो मेरा प्यार हो गया। एकदम एकदम मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारा शो यस सक्सेस श्योर क्योंकि जहाँ महादेव का आशीर्वाद है वहाँ मुझे का एकदम थैंक यू सो Thank you मच। so सवाल आप तीनों लोगों से क्योंकि आपकी स्टोरी जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है क्या बट ये बाकी स्टोरीज की तरह सातों वाली स्टोरी या फिर एक पति दो गर्लफ्रेंड होता है एक वाइफ गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी बनता है आपको लग रहा है ये पति पत्नी और नहीं। गर्लफ्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पति पत्नी गर्लफ्रेंड या सास बहू होगा तो मैं तो खत्म, क्योंकि ना मेरी सास है ना मेरी बहू है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वी मैं हैव होने नहीं दूंगी। ये होने नहीं देंगे। तो लास्ट तक ये सीरियल में आप खत्म करते हैं लास्ट तक तो हम अभी खुद ही नहीं पहुंचे, हम वहां तक हम पहुंचे first तो हम तक इस नहीं सवाल के चल जवाब रहे जरूर देंगे। अभी अभी तो हमें कहानियां अनफोल्ड हो रही है, हमें भी पता चल रहा है, आप लोग के साथ हम भी सीख रहे हैं Yes. कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो जब वो पता चलेगा जरूर बताऊंगी। मतलब आप जानबूझ के सस्पेंस रखना चाहते हैं यस, बिल्कुल इट्स बिना वर्थ द जानबूझ के। सस्पेंस। मुझे क्या लगता एक्चुअली है हमें भी नहीं पता। एक्चुअली हमें सच में नहीं पता, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप जब कुछ देखते हो ना, जब आपको पता चल जाता है ना क्या होने वाला है, आपका खत्म हो इंटरेस्ट जाता चला है जाता है। इंटरेस्ट। हाँ, तो या इसलिए नहीं पता। So I am not from Lucknow. I was born in Lucknow, पर मैं हूँ कलकत्ता से, बंगाली हूँ, कलकत्ता से हूँ, और हम लोग को तो कोई भी ओ बंगाली काला जादू आता है। बंगाल का काला जादू। पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, बंगाली मतलब काला जादू, बंगाली मतलब रसगुल्ला, बंगाली मतलब मछली, इसके आगे है ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे खुद काला, किसी को आता है तो सिखा दो, किसी को आता है काला उनको जादू, आता है, please। उन्होंने बोला मुंबई वाले लोग अरे हैं और मैं একটু বাঙালির সাথে খুব ক্লোজ তো একটু सबटाइटल एक मुझे एसिडीज आती है कि नहीं समझ में आता है। मेरी मम्मी बंगाली, पर मुझे नहीं आती। मेघा मेघा हमारी मेघा उड़ीसा से है ऐसा। वाओ, क्या बात। सूरज है कोई? और आप लोगों का सूरज मतलब वही है ये भी हाँ, वही correct, बात है correct. ना कि मतलब नाम भी ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता कैसे उन्होंने कास्ट करते टाइम भी नोटिस किया, ये सूरज है, ये ये मेगा मेघा है। ये बैलेंस बनाए हाँ, रखे। ये सूरज मेघा की कविता है। सुबह होता है और शाम हाँ, आपने जितना भी शूट किया तो आप तीनों की आपस में कैसी बॉन्डिंग रही है और सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी क्या है? हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हाँ देखिए। हमारी बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं झेल इससे सकती। तो बात ही नहीं करता, हाँ इसको मैं देखती हूँ मेरा दिन बहुत खराब पीछे पड़ी रहती है भाई। थैंकफुली मेरे साथ सीन्स ही नहीं होते। दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड और मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इनके साथ काम करके। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी एक टू शो हैव ना एक शो चलता है किरदारों की वजह से Yup. और उनके आपस में ट्यूनिंग की वजह से। अगर मैं अच्छा ना करूँ, इनका अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा ना करूँ तो मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगी। इतने खूबसूरत एक्टर्स मिले, इसीलिए दिव्य प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी विल बी, आई एम होपिंग, अ चार्ट बस्टर शो। इट विल बी। प्रेम और रहस्य दोनों बताए यस जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम विद रहस्य का टच। हाँ, एक चांद का सिंबल देखा मैं टैटू के ऊपर और जो लोकल लोगों ने उसके चांद का सिंबल जी पहला एपिसोड पता चलेगा पहला एपिसोड। वो लोगो जो है ना, वही सबसे बड़ा रहस्य है। वो जो त्रिशूल है, वो नाग है, वो चांद है, ये सब आपको फर्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सब
आपकी आधी रहस्य वहां खुल जाएगी, हाँ। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारी यस एक्चुअली More than प्लीज half. आप लोग देखना, जो आप लोग अभी तक देखते हो उससे बहुत अलग है। मैंने भी थोड़ा सा देखा है, और मैं देखने के बाद आई वाज लाइक ये मैं इतना मतलब मुझे अंदर से ऐसा प्राउड फील हुआ कि यस मैं ये कर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। आजकल छोटी होती है आपकी ऐसी क्या ज्यादा अभी चेंज हुआ है हाँ जैसे धर्म के ऊपर ज्यादा हाँ आप देखो तो गोली करने बहुत लोगों को पसंद किया और ईश्वर के ऊपर ज्यादा मानते हैं, ज्यादा करके महाकाल के ऊपर बहुत आती है। हाँ, महाकाल पे बजरंग बली पे अभी बात जो मूवी भी आई 2-3 मूवी आई है ना, हम्म, जस्ट तीसरी भी थी हम्म। और दूसरी मूवी वो सब महाकाल के ऊपर ही बनाते हैं। आशीर्वाद रहते हैं ना। आई थिंक उनकी इच्छा से ही हो रहा है जो हाँ हाँ। Thank you. थैंक यू